दल परिवर्तन कानून। बावनवे संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा सांसदों तथा विधायकों द्वारा एक राजनीतिक दल के दूसरे दल के परिवर्तन के आधार पर निहित के बारे में प्रावधान किया गया है। इसे हेतु संविधान के 4 अनुच्छेद में परिवर्तन किया गया है तथा संविधान के एक नई अनुसूची 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है। इस अधिनियम को समानता दल बदल कानून कहा जाता है। बाद में 1991 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा 10वीं अनुसूची के उपलब्ध में एक परिवर्तन किया गया है। इनसे एक उपबंधों को समाप्त कर दिया गया, अर्थात जब विभाजन के मामले में दल बदल के आधार पर अयोग्य नहीं माने जाएगी। अधिनियम के उपबंध 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन आधार पर सांसदों तथा विधायकों को निर्हत से संबंधित अपवादों का वर्णन निम्न अनुसार है। निर्हत राजनीतिक दलों के सदस्यों किसी सदस्य का सदन की जो किसी राजनीतिक दल का सदस्य है उस सदस्य की सदस्यता के निर्हत माना बताएगा, और यदि स्वेच्छा से ऐसे राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है अथवा यदि वह उस सदन में अपने राजनीतिक दल को निर्देशांक में विपरीत मत देता है या मतदान के अनुपस्थित रहता तथा राजनीतिक दलों से उन्होंने प्रेरित हितों दोनों के भीतर समाधान पाया हो। उपयोगिता उपलब्ध से स्पष्ट है कि कोई सदस्य जो किसी दल के टिकट पर चुना गया हो तो उसे उस दल का सदस्य बने रहना चाहिए तथा दल के निर्देशांक का पालन करना चाहिए। दलीय सदस्य कोई निर्दलीय सदस्य जो बिना किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार होते हुए चुनाव जीते हो किसी की सदस्य के सदस्यता के निर्हत को जाएगी यदि वह उस चुनाव के बारे में किसी राजनीतिक दल की सदस्यता धारण कर लेता है। नाम निर्देशांक सदस्य किसी सदस्य का नाम निर्देशित सदस्य उसे सदन की सदस्यता की अयोग्य हो जाएगी यदि वह उस सदन में अपना स्थान ग्रहण करने के 6 माह के बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं। अपवाद दल परिवर्तन के आधार पर उपरोक्त अयोग्यता के निम्न 2 मामले में लागू नहीं होती है। क यदि कोई सदस्य दल को टूट के कारण अपने दल के बाहर हो गया हो तो दल को टूटे तब मानी जाती है जब तक 30 सदस्य सदन के एक नए दल का गठन कर लेता है। यदि कोई सदस्य पीठासीन अधिकारी चुने जाने पर अपने दल की सदस्यता की स्वेच्छा से बाहर चला जाता है अथवा अपने कार्यकाल के बाद अपने दल के सदस्यता फिर से ग्रहण कर लेता है, यह छूट पद के पर्याप्त और निष्पक्ष के लिए दी गई है। यदि यह ध्यान देने की जरूरत की 10वीं अनुसूची प्रावधान जो कि विधायक दल के 1/3 सदस्यों द्वारा दल तोड़ने के कारण अयोग्य की छूट संबंधित 91 संविधान संशोधन अधिनियम
2003 द्वारा हटा दिया गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि दल छोड़ने वाले को टूट सेल के आधार पर कोई संरक्षण नहीं मिलेगा। निर्धारण प्राधिकारी दल परिवर्तन के उत्पादन निहित संबंधित प्रश्नों से निदेशांक सदन का अध्यक्ष करता है। प्रारंभ में इस कानून के अनुसार अध्यक्षता का निर्माण अंतिम होता है तथा इस पर किसी न्यायालय में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। किंतु कोहितो को होलोहन मामले 1993 के उच्चतम न्यायालय ने यह उपबंध आधार पर असंभावना घोषित कर दिया है कि यह उच्चतम न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के आधार पर क्षेत्र से बाहर जाने का प्रयास पहले निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जब अध्यक्ष 10वीं अनुसूची के आधार पर निर्यात संबंधित किसी प्रश्न पर निर्णय देता है तो तब एक निर्यात किसी तरह से कार्य करता है, अतः किसी अन्य अधिकारी की तरह से उनके निर्णय को भी दुर्भावना के प्रतिकूल आदि के आधार पर समीक्षा की जा सकती है। किंतु न्यायालय के अध्यक्ष के न्याय के निर्णय करने का अधिकार के विचार विवाद को इस आधार पर खारिज कर दिया यह कि स्वयं राजनीति के रूप में किसी पक्ष की ओर झुका हुआ है। नियम बनाने की शक्ति किसी सदन के अध्यक्ष 10वीं अनुसूचित जाति उपभोक्ता को प्रभाव करने के लिए विनियम बनाने का शक्ति प्राप्त ऐसी विनियम सदस्य के समक्ष 30 दिनों के लिए रखना आवश्यक है। सदन इन नियमों को स्वीकृति कर सकता है कि इनके अनुसार कर सकता है कि अथवा इसे स्वीकृति कर सकता है। इसके अलावा वह निर्देशित कर सकता है और किसी की सदस्यता द्वारा ऐसे नियमों का उल्लंघन ठीक उसी प्रकार माना जाएगा जिस प्रकार सदस्य के विशेषज्ञ का उल्लंघन माना जाता है। इन नियमों के अनुसार अध्यक्ष या दल परिवर्तन को सदस्यों के 3 लेता है। जब सदन के सदस्य द्वारा निकायत प्राप्त हो जाती है तो अंतिम निर्णय लेने से पूर्व उसे सदस्यों को इनके विरुद्ध शिकायत की अपना पक्ष रखने के मौके देना अनिवार्य है। वह इस मामले को विशेषाधिकार समिति के पास जांच के लिए भेजा जा सकता है। अतः दल परिवर्तन का कोई ताकत और स्वयं प्रभाव नहीं होता है। अधिनियम का मूल्यांकन संविधान के 10वीं अनुसूचित 2 दल परिवर्तन विरोधी कानून से संबंधित है जो रूपरेखा राजनीतिक दल परिवर्तन के दोषों तथा दुर्भावों जो कि पद प्रलोभन अथवा भौतिक पदार्थों के प्रलोभन अथवा किसी प्रकार के अन्य प्रलोभन के प्रेरित होती है पर रोक लगाने के लिए की गई। इसका उद्देश्य भारतीय संसदीय लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करता है अतः असंवैधानिक और अनैतिक दल परिवर्तन पर रोक लगाना है। तकनीकी प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इसे सार्वजनिक जीवन के सुधार की ओर पहला कदम बताया है। तकनीकी केंद्रीय विधि मंत्री ने कहा था कि यदि भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता तथा स्थिरता का कोई प्रावधान हो सकता है तो उसे 52वें संशोधन विधायक का दोनों सदनों में से एकमात्र से स्वीकृति होना ही वह प्रमाण है। लाभ निम्न को दल और अद्भुत विरोध कानून के लाभ के रूप में अधृत किया जा सकता है।
यह कानून विधायिका की दल बदल की प्रकृति पर रोक लगाकर राजनीतिक संस्था के उच्च न्यायालय प्रदान करता है। यह राजनीतिक दलों को दूसरे दलों को शामिल अथवा किसी विधानसभा के टूट जाने के लोकतंत्र के तरीके के विधायिका द्वारा पुनः सर्वसम्मति की सुविधा प्रदान करता है। ये राजनीतिक स्तर पर भ्रष्टाचार को कम करता है तथा अनियमित निर्वाचन पर अप्रगतिशील खर्च को कम करता है। इस विधानसभा राजनीतिक दलों को एक संवैधानिक दी गई लोक आलोचना। यद्यपि दल विरोधी निकाय को कानून करने की राजनीतिक स्वीकृति संघ के तहत पहला साहसिक कदम उठ तथा इससे क्षेत्र में राजनीतिक जीवन की में से एक नए युग का शत्रुपन फिर भी इस कार्यकलाप में भी कभी रही और यह दल परिवर्तन को भी रोक पाया। इनकी निम्न धारणाओं पर आलोचना की जा सकती है। यह असमर्थ तथा दल परिवर्तन के बीच के अंतर को नहीं बताया गया है। इससे विधायिका को असहमति के अधिकार का सार्वजनिक की स्वतंत्रता में अवरोचन उत्पादन किया था। इनसे दल के अनुशासन के दल के नाम पर परिस्वीकृत तथा अनुभव की कठोरता को आगे बढ़ाएगा। इसका व्यक्तिगत तथा वर्गों दल परिवर्तन के माध्यम से विरोध अनुसूचित है। दूसरे शब्दों में इनसे छिटपुट का परिवर्तन पर रोक लगाएगी, किंतु बड़े पैमाने पर होने बाद दल परिवर्तन कानूनी रूप दिया। यह किसी विधायिका द्वारा विधायक के बाहर किए गए कार्य के आलोपों के हेतु इनके निष्कर्ष की व्यवहारिक करता है। इसके निर्दलीय तथा नाम निर्देशांक सदस्यों के भेदभाव अतिरिक्त नहीं। यदि पहला किसी दल पर शामिल होता है तो वह निर्णायक हो सकता है। इसके विरुद्ध को कोई आपूर्ति नहीं है। अध्यक्ष पर निर्णय करने के निर्माण पर किसी को आधार पर आलोचना की जा सकती है। प्रथम संबंध वह धर्म अपराधिकार व राजनीतिक बाधाओं के कारण उद्देश्य तथा अवहेलनापूर्वक रूप से प्रयोग न कर जाएगा। दूसरे और अनुभव की कमी की होती है। वस्तु को आलोचना की अध्यक्षता के रावी राय 1991 में और शिवराज पाठके 1993 में दल परिवर्तन से संबंधित मामलों का न्याय निर्माण की अपनाई उपयुक्त को पर संदेश जारी किया गया। संशोधन अधिनियम 2003 कारण संशोधन अधिनियम 2003 के अधिनियम से करने का निम्नलिखित कारण थे। 10वीं अनुसूचित जाति के दल बदलने के विरुद्ध में कानून के व्याख्या बनाने की मांग आने के हल्कों से होती रही है। इसका आधार यह है कि इस कानून के प्रावधान बदला रखने का प्रभाव सिद्ध नहीं हुआ। 10वीं अनुसूची के इस आधार पर आलोचना की गई कि यह बड़े पैमाने पर दल बदल को प्रोत्साहित करती है, जबकि व्यक्तिगत बदल विरोध करती है। तो अयोग्यता के से छूट संबंधित 10वीं अनुसूचित जनजाति प्रावधानों को से कड़ी आलोचना की इसलिए भी हुई है कि इसका सरकार को अस्तित्व करने में बड़ी भूमिका होती है। चुनाव सुधार समिति निदेशांक गवारा समिति ने 1990 की अपनी रिपोर्ट को भारतीय विधि आलोचना के अपने 170वीं रिपोर्ट चुनाव कानून के अनुसार 1999 का अथवा संविधान की कार्य प्रणाली की समीक्षा के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग NCRBC की अपनी 2002 की रिपोर्ट में 10वीं अनुसूचित उस प्रावधान को हटाने की अनुशासन की
जिनसे दल बदल के मामले में आयोगित को छूट मिलता है। संविधान की कार्यप्रणाली के समीक्षा के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग NCRWC ने यह भी विचार व्यवस्था किया है कि दल बदल को मंत्री पद अथवा अन्य किसी सार्वजनिक लाभकारी राजनीतिक पद को हटाकर उसे दंडित किया जाना चाहिए एवं दंड तक जारी करना चाहिए। ज्यादातर की नए चुनाव प्रचारित नई विधायिका का गठन न हो गया हो अथवा जब तक वर्तमान विधायक का कार्यकाल पूरा न हो जाए तो दोनों में से जो भी पहले हो। संविधान के कार्यकाल के समीक्षा के लिए गठित आयोग NCRWC ने यह मत व्यवस्था किया है कि केंद्र तथा राज्यों की बड़ी मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। इस पर प्रचार को कानून बनाकर समाप्त करना चाहिए। केंद्र अथवा राज्य सरकार में मंत्री की संख्या में लोकप्रिय सदन की कुल सदस्यता की संख्या में 10% की से अधिक होने लगी। प्रावधान 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में मंत्रिमंडल आधार पर रखने के निर्धारित लोगों के नागरिक आधार करने के रोकने के एवं दल परिवर्तन विरोध कानून को अक्सर बनाने के निम्न उपबंध किए गए हैं। प्रधानमंत्री साहित्य पर आपूर्ति संपादन के आधार पर लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या 15% से अधिक नहीं होगा। अनुच्छेद 75 में संसद के किसी भी सदन को किसी भी राजनीतिक दल का ऐसा सदस्य दल परिवर्तन के आधार पर निहित ठहराया गया है कि किसी मंत्री पद का धारण के भी निर्वहन होगा। अनुच्छेद 75 में होगा। मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद का आधार राज्य विधानमंडल के कुल सदस्यों की संख्या में 10-15% के आधार पर नहीं होगा। जबकि लेकिन मुख्य सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद की कुल संख्या 12 से कम होनी चाहिए। अनुच्छेद 164 में है राज्य विधानमंडल के किसी भी सदस्य का किसी भी राजनीतिक दल का ऐसा सदस्य जो कि दल परिवर्तन के आधार पर निहित ठहराया गया है तो वह किसी मंत्री का पद धारण करने के भी निहित होगा। अनुच्छेद 164 सदन या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का किसी भी राजनीतिक दल का ऐसा सदस्य जो कि दल परिवर्तन के आधार पर निहित ठहराया गया तो वह किसी भी लाभ के राजनीतिक पद के आधार पर निर्धारित है कि उनके लिए निर्धारित पद आमंत्रण है और केंद्र कारण का यह राज्य सरकार के अधीन ऐसा कोई कार्यकाल जिसके लिए वेतन एवं अन्य लाभ संबंधित सरकार के लोक राज्य से दिए जाते हैं। ये वह किसी निकाय के आधार पर कोई कार्यकाल चाहे वह निर्मित हो या नहीं जिसका स्वाभाविक पूर्णतः या असर केंद्र सरकार या राज्य सरकार के हो तथा इसके के लिए वेतन एवं अन्य लाभ इसे निकाय द्वारा दिए जाते हैं। अनुच्छेद 361 के ख में 10वीं अनुसूचित के उपबंध दल परिवर्तन विरोध कानून विभिन्न विभाजन की उस दल इसे लागू नहीं होगी जब किसी दल के 1/3 सदस्य को उस विभाजित घरे में शामिल हो। इसका अभिप्राय है कि विभाजन के आधार पर निर्हाकों के लिए कोई और संरक्षण नहीं है।